हालेलुया। निमंत्रण है कि आप मेरे साथ इस सुंदर सा भक्ति में शामिल हो। आप यीशु मसीह जो मेरा प्रभु परमेश्वर है, उनके बारे में मैं आपको आज दृष्टि के बारे में सुनाता हूँ। दृष्टि के बारे में सुनाता हूँ। पहले एक सुंदर सा गीत जो इस भक्ति के लिए एकदम सही है, मैं आपके लिए गाता हूँ। एक परिवार है जिनका दिल धड़कता है, आकाश जलाते अपने मोमबत्ती से। यीशु से प्रार्थना नाम में पिता से प्रार्थना है। अंधेरे समय में हम प्रकाशित संतम बने। अपनी मोमबत्ती ले दुनिया रोशन करे, अंधेरे और भगे दुनिया रोशन करे। अपनी मोमबत्ती ले अंधेरा और भगे, थमते फटते लोगों की तलाश में। अपनी मोमबत्ती ले और ऐसे देखना चाहिए, अपनी मोमबत्ती ले दुनिया रोशन करे। अपनी मोमबत्ती ले दुनिया रोशन करे। हालेलुया। हाँ, हम ईसाई लोग इसलिए हम हमारे प्यारे यीशु मसीह को की और उसकी क्रूस की ओर हम देखते रहे, क्योंकि हम उनके जैसे प्रकाशित रोशनी इस संसार में बनने की कोशिश है। हमारी कोशिश है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में को फॉलो करता होगा कि 6 फरवरी पिछले साल में मैंने कुछ काला चश्मा खरीदा था। एक लोकल चश्मा की दुकान से, स्पेक्स करके नाम है उनका, अपना कोतनूर में। और इस चश्मे की एक खासियत था कि हम अगर स्क्रीन में देखते रहे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते रहे तो और दिखाई देता। जो हम अगर एक चश्मा पहना तो जो फोटो है वो दिखाई देता है, अगर निकाला तो नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन इस चश्मा का 1 साल का वारंटी था। और इस चश्मे के एक डंडा टूट गया था, इसका एक सपोर्ट टूट गया था। और मैं गया रिटर्न करने के लिए, तो बोला कि नहीं भाई, आपको इसमें नहीं सुधार सकते, इसको नया चश्मा खरीदना पड़ेगा। तो मेरा अंकल ने मेरे को एक दुकान के एक अस्पताल के यहाँ भेजा था। और इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। इस संदेश का नाम है दृष्टि में सुधार। दृष्टि में सुधार। मेरा अंकल ने मेरे को अविता हॉस्पिटल के यहाँ भेजा था और बोला था कि अविता हॉस्पिटल में एक दुकान है चश्मे का, आप जाके देखो, ये सज्जन खड़ा है वहाँ। उसने मेरे को आधा दाम में 2 चश्मा दिया था। 2 चश्मा दिया था। ये देखो, दूसरा चश्मा यहाँ है। तो ये 2 चश्मा में सेम लेंस 2 चश्मा। और इस चश्मे का ये खासियत है कि ये काला सफेद दोनों है। तो जो हम अभी इस संदेश में हम के शुरुआत करते हैं, दृष्टि में सुधार। मेरा यीशु मसीह ने ये कहा था कि हेलो भाई, हेलो, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप किसी और भाई के आंख में से अंधकार दूर करना है, हेलो, पहले आप देखिए कि अपना भीतर कितना अंधकार है। क्या आप छोटा सा स्प्लिंटर आपके भाई का आंख से निकालना है? भाई, आपका तो आंख में तो पूरा लॉग है। अगर हम देखते हैं भाई साहब, अगर हम देखते हैं कि इस
संसार में, एक संसारिक जीवन में इस कंपनियों का चोरी दिखाई देता है, क्योंकि ये लोग फ्रेम फ्री में देते हैं, लेकिन फ्रेम का क्वालिटी इतना बेकार है कि जब टूट जाता है तो पूरा चश्मा बदलना पड़ता है। तो हम अगर इस पाप को हम देखते हैं तो भाई याद रखो कि ये पाप आपके लिए, आपसे भी मुमकिन है। क्या आप घोर से घोर अंधकार पाप दिखाई दे रहा है आपको? हे भाई, आप आपके दृष्टि में सुधार लाइए, पहले दूसरों की आंख में से अंधकार दूर करने से पहले। तो चलो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इस नया संदेश क्या है। अगर याद है कि हम यीशु मसीह को कि आखिर रास्ता जो क्रूस तक पहुंचता है, उसके साथ इस 40 दिन में हम करते हैं। और जब देखिए, हम जब ईसाई लोग क्रूस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्रकाशित आंखों से देखते हैं कि स्वयं प्रभु परमेश्वर की न्याय की प्यार, आधुनिक प्यार और उनकी आधुनिक कृपा इस क्रूस पे यीशु मसीह के शरीरत, उनकी दर्द भरी चेहरा को देखते हुए हम हमारे जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय में मैं मेरे जीवन में बदलाव ला सकता हूं, ताकि क्रूस को देखते हुए आप मेरे जीवन में बदलाव ला सकता हूं। तो लेकिन इस सांसारिक जीवन में क्या हम सब अंधकार को मिटा सकते हैं? क्या करें हम अगर हम ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां अंधकार ही अंधकार है, और हमें ऐसे चीज करने की के लिए करवाते हैं हमसे जिनके नियम से बाहर है, जो अच्छाई के नियम से बाहर है। हम क्या करें? तो देखिए कि यीशु मसीह अपना बाइबल क्या कहते हैं। तो मैं ये अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। ये इसमें इसाया एक प्रॉफिट था जो जिसने इस राजा के बारे में क्या बोला था, वो जोशी जैसा बोला था, हाँ ये राजा आएगा। और ये राजा का नाम था, पर्शिया का राजा था, उसका नाम था साइरस। और यहाँ इस प्रॉफिट इसाया बोलते हैं कि मैं जरा पढ़ता हूँ अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी बाइबल में देखा कि उनका जो शब्द है सही नहीं है। तो मैं, क्योंकि ये इस वचन को समझने में थोड़ा पहले जो ग्रीक और हिब्रू में लिखा था उस भाषा में पढ़ने की जरूरत है। तो मैं ये पढ़ता हूँ, Who among you fears the Lord, who obey his servant? Whoever walks in deep darkness without light should trust in the name of the Lord and rely on his God. Look, भाई देखो, all of you who start a fire and equip yourselves with flaming arrows and walk in the light of the fire you have created, if you have started, and among the flaming arrows you ignited, this is what you will receive from me. You will lie down in a place of pain. तो मैं जरा हिंदी में जल्दी से आपको समझाता हूं, क्योंकि ये सेवक कौन है। मैंने पहले प्रश्न पूछा था, ये सेवक कौन है जिनकी आवाज हम सुनना चाहिए? क्या ये परमेश्वर यहोवे है, पिता परमेश्वर है, यहोवे यशुआ है क्या, या कौन है ये जिनकी आज्ञा पालन हम करना चाहते हैं? तो उनका थोड़ा अभ्यास करके ये जो
प्रॉफिट है वो किंग साइरस के बारे में को कहता है कि हे भाई, ये जो है ये आपका उसको सेवक, यहोवे के सेवक बुलाता है। तो यहाँ वो बोलते हैं कि हाय, हमें बोलता है, यहूदी लोग को बोलता है कि हे सुनो भाई, आप लोग, अगर आप यहोवे से आप डरते, यहोवे के को मानते हुए आपके जीवन चलाते हैं, आप जीवन जीते हैं, यशुआ के नाम में आप जीवन जीते हैं, आप उनकी आज्ञा पालन की करने की कोशिश करते हैं, उनकी रोशनी में चलते रहता है, तो सुनिए मेरी भाई, सुनिए मेरी भाई, अगर आप साइरस जैसा राजा के लिए काम कर रहा है तो सुनो, साइरस के राजा के लिए काम अगर कर रहा है आप, तो सुनो मेरी बात, आप उनकी हर इच्छा का आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका यहोवे, आपका यशुआ उनका भी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक है। तो अगर आप उनका आज्ञा पालन नहीं करते हैं, और मैंने देखा था कि ये चश्मा की दुकान के पास, अविता हॉस्पिटल के पास, यहाँ इन लोग ने कुछ आग जलाया था, और ये वचन मेरे मन में आ गया था कि हे भाई, अगर आप उनका साइरस के आज्ञा पालन, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और उसका आपका बॉस का आज्ञा पालन नहीं कर रहे, और आप खुद का इच्छा करने की कोशिश करता है, हाय भाई, अगर आप इस ऐसे आग लेके आप चलने की कोशिश करते हैं, तो भाई सुने मेरी बात, आपको मिलेगा दर्द, और ये दर्द मेरी तरफ है, मैं परमेश्वर बोलता हूं कि मेरी तरफ से ये दर्द होगा आपका। तो यहाँ हम एक ही चीज सुनना चाहिए कि मेरे यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का रोशनी हूं। अगर इस समय में हम कोई बोला कि हे भाई, मैं दुनिया का रोशनी हूं, मैं पूरा दुनिया को रोशन करता हूं, तो हम सोचते हैं कि एक तो है ये ढोंगी होगा, दूसरा वो ढोंगी होगा, और दूसरा वो पागल है। अगर ढोंगी नहीं है, अगर पागल नहीं है, तो भाई स्वयं प्रभु परमेश्वर है। अगर पागल नहीं है, अगर ढोंगी नहीं है, तो स्वयं परमेश्वर है। तो और इस यीशु मसीह ने, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जो सब संसार के मालिक है, वो संसार के मालिक, संसार के प्रभु है। तो जहां भी हो, आपका काम की जगह, आपका सोसाइटी की जगह, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी है, जहां भी है आपका रिश्ता है, भाई साहब, ये वचन आप याद रखो। और कौन कह रहा है? दुनिया को रोशन करने वाले प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि हे भाई, आप मेरी तरफ देखो, मेरी क्रूस की तरफ देखो, मेरी दर्द, मेरी न्याय, मेरी कृपा और मेरा प्रेम क्रूस को देखो, और देखो कि हे भाई, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो आप ये मेरा दिल में था, काफी दिन के लिए दिल में था, और कल जब ये चश्मा पहना बनाने गया, तो ये संदेश पूरा हुआ। तो मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, हालेलुया।